आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड सर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम देकर आए थे 2021 और 22 सेशन के लिए। तो आप सभी को मालूम होगा आपके जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम। अब आप लोग वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो उसी सिलसिले में आज आपके सामने मैं रूबरू हुआ हूँ इसी टॉपिक को लेके कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब तक आएगा और इसके अलावा इसकी जो लेट होने के क्या क्या कारण है। जैसा आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से अगस्त के दरमियान हुए थे, यानी कि जुलाई के लास्ट वीक से और अगस्त का पूरे अगस्त जो आपके एंट्रेंस एग्जाम चले हैं। तो आपने उसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, आपने उसके प्रोस्पेक्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें ये दिया जाता है कि एग्जाम के लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। हालांकि आपके लगभग 2 महीने को होने को आए हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट का जो है वो नामो निशान बिल्कुल नहीं दिख रहा है यूजी कोर्स में, पीजी कोर्स में। और आपको मालूम भी होगा कि उसका जो पीएचडी का सेशन है वो ऑलरेडी 1 साल पीछे चल रहा है, यानी कि अभी जो पीएचडी के एग्जाम हुए हैं वो 20 और 21 के सेशन के हुए हैं, जबकि होने चाहिए थे 21 और 22 के सेशन के लिए। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी जरूरी है। आपने देखा होगा और भी हिंदुस्तान की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, चाहे आप बात करें जेएनयू की, डीयू की, मानू की, या और भी जितनी भी दिग्गज यूनिवर्सिटीज हैं उनके आपने निजाम देखे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस बार जो है वो पेपर जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो पहले फिल करवा दिए थे, लेकिन उसके जो एग्जाम है वो इतने लेट हुए हैं और उसके साथ साथ उसका जो एडमिशन रिजल्ट है यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो कभी भी जब भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपनी रैंक सुधारना चाहती है, आपको मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान में एक NRIF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को उनको रैंकिंग देती है। और ऐसा नहीं है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रैंकिंग कम है, उसकी रैंकिंग भी अच्छी है। फिर भी इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस है वो थोड़ा काफी डिले हो रहा है और काफी नुकसानदायक भी है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे मेंटली कमजोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, उससे उनकी जो मानसिकता है वो उस पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देता है तो वो सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम नहीं देता, वो लगभग 3 से 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम देता है। तो इस बार जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो अपना एडमिशन टेस्ट है वो पहले ले लिया है और फॉर्म भी पहले भरवा दिए थे। तो इसकी हम काबिल तारीफ करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और हम इस बात की काफी तारीफ करते हैं कि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो काफी पहले भरवा दिए थे और एंट्रेंस एग्जाम भी उन्होंने काफी पहले अच्छे से मुकम्मल करा भी लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक चीज को पहले मुकम्मल कर ले और दूसरी चीज को बहुत डिले करते जाएं। आपने देखा भी होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो चल रहे हैं, दोनों के फॉर्म बिल्कुल लगभग साथ ही आए थे, चाहे आप बात करें जामिया मिल्लिया इस्लामिया की या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ आपने देखा होगा कि अभी तक जो उसका रिजल्ट नहीं आया, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एग्जाम हो रहे हैं अभी भी और 3 से 4 लगभग 5 दिन तक आप मान के चलिए 5 या 6 दिन में वो आंसर की भी जारी कर देते हैं। तो उनका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बात करें जेएनयू और डीयू के तो उसके भी एग्जाम फॉर्म जो है हालांकि लेट भरे गए हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब उनका एडमिशन होने वाले हैं यानी कि जब उनका एंट्रेंस एग्जाम जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो अपनी सारी प्रक्रिया को मुकम्मल कर लेते हैं। इसीलिए जब वो NRIF की लिस्ट आती है तो जेएनयू उसमें ऊपर होता है, टॉप में होता है, टॉप 3 में उसका मुकाम होता है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए JMI के जो एग्जाम कंट्रोलर है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, हम लोग मान सकते हैं इस बात को कि कोविड-19 की वजह से जो सेशन है वो डिले हुआ है, लेकिन आप ये भी सोचे ना कि ऑलरेडी 2-3 साल से बच्चों की जो पढ़ाई है वो लगातार खराब हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस का आप सभी को मालूम होगा किस तरह से ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है और उससे आपको कितना इल्म मिलता है, इसमें हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। आप लोग माशाल्लाह मैच्योर हैं और कॉमन सेंस है आपके अंदर कि क्या सही और क्या गलत है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन जब आपको मालूम है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक टाइम था उसमें जो एजुकेशन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो आप उसी को ऑलरेडी और लेट किए जा रहे हैं। ये सेशन ऑलरेडी पहले होना चाहिए था, अब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, भले ही आपकी ऑनलाइन होती, कम से कम आपको ये तो रहता कि भाई मेरा एडमिशन हो गया। अब बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है कि भाई मेरा उस वाले एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, अब मुझे और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने हैं, तो उसमें भी बच्चे के मेंटल जो
प्रिपरेशन होती है वो भी थोड़ी सी कमजोर होने लगती है। उसको डर लगने लगता है कि भाई अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो मेरा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा तो मुझे एक संतुष्टि मिल जाएगी, एक मुझे आराम मिल जाएगा, एक मुझे सुकून मिल जाएगा कि भाई मेरा अब एक यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस जो है वो क्लियर हो गया, अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एग्जाम कंट्रोलर है वो इस बात से थोड़ा सा तवज्जो दें कि भाई बच्चों को सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आपने प्रोस्पेक्टस में अपना जो टाइम शेड्यूल भेजा है उसी से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए उससे लगभग 1 से 1.5 महीना ज्यादा होने को आया और अभी तक किसी भी कोर्स का लगभग यूजी और पीजी की बात करें कोई रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि कुछ कोर्सेज के आए हैं, हालांकि कुछ कोर्सेज के जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो वो एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट है वो जारी कर दिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको मैनेज करनी होती हैं। तो आप तमाम तालिबे इल्मों से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर उनके फोन नंबर वगैरह पे कॉल करें, इसके अलावा उन्हें मेल भी करें ताकि उन्हें भी लगे कि वो बच्चे वाकई में काफी सीरियस है अपने आने वाले एग्जाम को लेकर, आने वाली पढ़ाई को लेकर, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना बच्चा जो है वो पढ़ाई के मामले में पिछड़ता चला जाएगा। इसके अलावा एक और बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने जो एग्जाम है वो काफी अच्छे से करवाए हैं, कोविड-19 के सारे रूल और रेगुलेशन को अपनाया है। इसके अलावा आप तमाम एस्पिरेंट से भी ये मेरी एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेल करें, ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल करें ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो जाए कि बच्चे जो है वो काफी परेशान हैं इस चीज को लेकर कि भाई उनका अब तक जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है। एग्जाम से पहले का डर बहुत ज्यादा होता है, ये सबको पता है कि भाई एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम में किन किन सवालों को पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम के बाद जो माइंड में डर बैठ जाता है वो बहुत नुकसानदायक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे ही डिले होता जाता है बच्चा मेंटली कमजोर होता रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग है कि एग्जाम से पहले का डर बच्चा झेल जाता है, लेकिन एग्जाम के बाद का जो डर है उसको जो इंतजार होता है वेट रिजल्ट का कि भाई मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बाद मुझे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और मुझे कैसे रिएक्शन देना, वो उन चीजों में ही उलझा रह जाता है। तब कि उसको मालूम है कि उसका आने वाला दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी एग्जाम है, बात करें यूजी की, पीजी की और भी तमाम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बच्चा इसमें थोड़ा सा उलझ के रह जाता है और वो अगले आने वाला जो उसका एग्जाम होता है उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता और उसका असर उसके एग्जाम रिजल्ट पे भी इसका असर हमें देखने को मिलता है। हमारे देश में सिर्फ 2 ही चीजें जो है वो टाइम पे हो सकती हैं। पहला है चुनाव। आप देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से भी चाहे किसी भी स्टेट में चुनाव हुए हैं वो रुके नहीं है, वो बिल्कुल उसी तरह से हुए जैसे नॉर्मल डेज में होते हैं देशों में। चाहे आप बात करें उसमें वोटिंग की, चाहे आप बात करें रैली की, चाहे आप बात करें और भी जितनी भी तमाम गतिविधियां होती हैं इलेक्शन में, वो सारी बिल्कुल उसी तरह से हुई जैसे नॉर्मल डेज में होती है। उसमें किसी भी तरह कोई रद्द-बदल नहीं मिला, उसमें कोई लेट लतीफ नहीं हुआ, उनके जो काम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही टाइम पे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है आईपीएल। आपने देखा भी होगा कि आईपीएल जो है वो हर टाइम पे बिल्कुल सही वक्त पे आता है, जो उसका टाइम मुतय्यन किया गया है बीसीसीआई के द्वारा या आईसीसी के द्वारा, वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से आता है। उससे पता है कि उससे उनको कितनी सारी इनकम होने वाली है, इसके अलावा इसके उसमें जो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो कितनी आगे जाने वाले वक्त उन्हें बिजनेस में ज्यादा फायदा देती है। और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि अभी जब इंग्लैंड में हमारी टीम जो है वो टेस्ट सीरीज खेल रही थी तो इस आईपीएल की वजह से उनका लास्ट वाला जो टेस्ट मैच था उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई सरकार इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो दे रही है, लेकिन जो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एजुकेशन, उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। कि आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश है मेरी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस बात पे मेल करें, कॉल भी करें कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिजल्ट को लेकर भाई जल्द से जल्द जारी करें ताकि हम लोग आने वाले वक्त में और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जल्द से जल्द आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें और उसमें एडमिशन लें, तालीम हासिल करें। इसके अलावा आप अपने मुल्क का, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, अपने रिलेटिव्स का और साथ साथ अपने माशरे का, अपने कौम का नाम रोशन करें। यही हमारी दुआ है चौकंदर सर एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। एक बार फिर आपसे वीडियो खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेल करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप कॉल भी करें। उनके जो हेल्पलाइन नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर उनके जो कॉल नंबर है उसे ले सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें ताकि आने वाले जब फ्यूचर आए, यानी कि जब आपके अगली जनरेशन आपका एंट्रेंस एग्जाम देने जाए, उनको इस समस्या का सामना करना ना पड़े। जो चीजें पहले नॉर्मल तरीके से हो रही थी उसी से तरीके से सारी चीजों को फिर से शुरू किया जाए। बस यही आज की वीडियो में आपके लिए था। और हाँ, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को रिजल्ट से डर लग रहा है
कि भाई हमारा रिजल्ट किस तरह से आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। देखिए, एग्जाम से पहले आप जितनी तैयारी कर सकते थे वो आपने की, आपने एग्जाम में अपना 100% दिया। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब आपके जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस पर मुतय्यन है कि आपका किस तरह से आपने प्रिपरेशन की है। एग्जाम से पहले जितना डरना था वो आप डर चुके हैं। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा जब एग्जाम आ जाएगा, कि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद मुझे क्या करना है। एग्जाम का डर, एग्जाम का जो रिजल्ट का डर होता है वो सब में होता है, ये नॉर्मल चीज है और हर तालिबे इल्म में ये वाली चीज आप देखने को मिल सकती है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम से पहले भी डर था और एग्जाम के बाद जब उसके रिजल्ट का डर होता है वो और ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, उसकी मेहनत, उसकी मशक्कत, घर वालों की कुर्बानियां, पैसे वगैरह सब कुछ उसमें लगा रहता है। तो इसलिए बच्चा डरा भी रहता है कि अगर मेरा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो खराब आएगा, छवि है वो खराब हो जाएगी। तो इन बातों से आप दरकिनार करें। एक एग्जाम से किसी की कोई छवि खराब नहीं होती। जब भी कोई सफल होता है उससे पहले उसका होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो सफलता की ओर अग्रसर है, यानी कि उसका जो सफलता है वो उसके बिल्कुल करीब आने वाली है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि जिस बच्चे ने सच्ची लगन से, मेहनत से अपने एग्जाम को दिया होगा और अच्छे मार्क्स को गेन किए होंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।